हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज बहुत दिन बाद हम लोग न्यू ब्लॉग लेकर आ रहे हैं। और वैसे तो हम लोगों को टाइम होता है, बस ब्लॉग नहीं बना पाते। सो गाइस, आप लोगों को हम लोगों की याद नहीं आती? हम लोगों के ब्लॉग कितने दिन में आते हैं? सो कमेंट में बताना किस किस को याद आती है। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। टाइम हमारे पास बहुत सारा था, कहीं बाहर जाते नहीं तो ब्लॉग लाए नहीं, और घर में पड़े रहते हैं तो क्या ब्लॉग बनाए, कुछ आइडिया आता नहीं है, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाते। सो जितने भी मेरे भाई लोग हैं सब लोग गिफ्ट एक एक लेके रखना मेरे लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। और इसका अकाउंट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, है ना आप लोगों को। तो जिसको जितना दान करना हो सो मेरा अकाउंट नंबर है ना, उसमें डाल देना। 11 रुपया, 22 रुपया, 1 रुपया एक भी चलेगा। सो गाइस, मेरे जितने भी भाई हैं मैं तो यही कहूँगी कि वो बस मुझे हमेशा अपना मान के चले, और क्या कुछ नहीं कह सकते, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए वो हमेशा मुझे याद रखे, भूले ना कभी, रिस्पेक्ट दे। सो गाइस, मेरी दी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार भी करती है, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। सो गाइस, आज इधर ऐसे कैमरा सेट कर लिया है, और क्या करें, कहीं जाते नहीं हैं तो कोई ब्लॉग भी नहीं आता, घर में क्या करें, फालतू पड़े रहते, कैसा ब्लॉग बनाए, तो बस सोचते ही नहीं कि ब्लॉग बनाए, तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और वैसे भी कहीं जाते नहीं हैं हम लोग, मतलब बाहर, जैसे मतलब बाकी इतनी सारी वीडियो में बता चुकी, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, और घर वाले कहीं बाहर जाने नहीं देते हम लोग। अगर जैसे भी जुगाड़ करके सोचे कि चलो जाए तो पैसे नहीं देंगे, तो ये हाल है। तो हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, घर में ही पड़े रहते हैं, इन्होंने फोन दिया इतना ही काफी है, फोन दिया है कम से कम चलाने के लिए, हम लोगों से बात तो हम लोग ना ऐसे पड़े रहते हैं, फोन लेकर कम से कम फोन दे दिया इन्होंने। और जैसे होता है ना शहरों में सभी बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, तो यहाँ पर हम लोगों को लगता है खाने रहने देते, इतना ही इनका इतना बड़ा एहसान है कि चलो खाने दे देते हैं। और फोन तो ऐसे मिल गया है, लेकिन हर महीने एक समस्या आ जाती है कि उसमें रिचार्ज करवाना होता है, तो रिचार्ज के लिए जब तक 4 बार ना रो लेना तब तक रिचार्ज नहीं करवाएंगे। ऊपर से उसमें जब जैसे अगर रिचार्ज करवा दिए ठीक है, लेकिन बीच में यह नहीं बता सकते उनको कि हमारे सर में दर्द है, या हमारे हाथ में दर्द है, हमारे पैर में दर्द, हमारे पेट, अगर ये रहेगा तो सिर्फ फोन अगर हम लोगों ने ये भी बता दिया ना कि पेट में दर्द है मतलब फोन, तो मैं सोचती अभी जैसे कोई दर्द होना ही नहीं चाहिए, अगर उनके पैसों से जैसे रिचार्ज हुआ तो मतलब कोई दर्द होना नहीं चाहिए। अगर पेट दर्द भी हुआ तो उसमें दोस्त फोन का, और उस समय एक धमकी एडवांस कि अगले महीना रिचार्ज नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि हमें अगर दर्द भी होता है इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं आराम से खा पी के। तो हम लोग आराम से खा पी के सो जाते हैं, बताने नहीं होता है, जैसे कोई टैबलेट वगैरह पड़ी वो खा लेते हैं दर्द वाली, और किसी से बताएंगे तो डांट हम ही लोगों को पड़ी। डांट ऊपर से एक और सजा की रिचार्ज नहीं करवाएंगे अगले महीने, तो ये हमारी हालत हो गई, कहीं जाते नहीं है। तो गाइस, आज सोचा बैठे बैठे हम ना कुछ अपने बारे में बता दें, तो घर की प्रॉब्लम है सभी की, सभी बच्चों के साथ होता रहता है, इतना बड़ा सोच हम लोगों के साथ तो होती रहती है। तो गाइस जी, ये हालत है, एक तो घर के बाहर जाने नहीं देते, ऊपर से जाओ तो भी उसमें इतने सारे बोले कहीं ये घर के जैसे बाहर हम लोग निकल भी गए ना तो जैसे मिल गए ये लोग कहीं भाई, दोनों साइड देखेंगे कोई है तो नहीं, मतलब ये क्या है कि घर से हम लोग बाहर निकले ही ना, मतलब उनका समझ नहीं आता क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हम लोग जितना भी उनका मर्जी का करेंगे, हमेशा देखना बच्चों क्या है, बच्चे हमेशा माँ बाप के बारे में सोचेंगे, यहाँ नहीं जाने, या भाइयों के बारे में सोचेंगे जैसे लड़कियाँ होती हैं कि इनको क्या अच्छा नहीं लगता वही करें, इनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता ठीक है हम लोग बाहर नहीं जाए, इनको यहाँ इनको ऐसे बैठना अच्छा लगता है, ऐसे करना अच्छा वैसे ही करें। सो आज कुछ ऐसी ही कहानी थी मेरी कॉलेज की, तो मैं आज कॉलेज के बारे में बताती हूँ कि कैसा हाल था।
फिलहाल तो कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँ आपको, जिसको इंटरेस्ट हो सुनना, जिसको नहीं नहीं हो वो तो मत नहीं। सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बैठे खाली लेजी इंसान, वैसे तो ना हम लेजी लोगों के पास जॉब है, ना हम जॉब के पास जाते हैं। ना जॉब हमारे पास आती, ना हम जॉब के पास जाते, ना हमारे पास ना अगर जॉब हमारे पास आ भी रही तो हमारे घर वाले उसके पास जाने नहीं दे ना रहे। हमारे पास बेईमानी का पैसा है, नहीं नहीं मतलब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है। बात पैसे की नहीं, मतलब ऐसी है हमारी लाइफ। और एक जैसे पैसे से प्यार भी नहीं है। हाँ, आज हम बताएंगे हमारी कॉलेज लाइफ के बारे में। तो नॉर्मल नहीं थी हमारी कॉलेज लाइफ आप लोगों के जैसे कि कॉलेज गए, कोई मस्ती हुई, दोस्त बने इतने सारे, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। बस कॉलेज नाम का था, मुझे तो उसका नाम भी अच्छे से मतलब कितने महीनों तक पता नहीं था उसका नाम है क्या, क्योंकि मेरा एडमिशन जो था, मेरे एक रिलेटिव थे मतलब रिश्तेदार। मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, आप लोग ये नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश आई, टूटी फूटी आती, वो भी एक दो शब्द, लेकिन बोलने का बहुत ज़्यादा ही शौक है मुझे इंग्लिश। बाकी मेरी एक रिलेटिव थी, तो उन्होंने मेरा एडमिशन जो है करवाया था। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था, क्योंकि मतलब वो भी उसी कॉलेज में थे। तो पापा बोले भैया को, मतलब जो हमारी बुआ के लड़के थे, कि इनका एडमिशन करवाना है। तो उन्होंने जो है एडमिशन हमारा करवाया, मतलब बुआ के जो भाई, मतलब बुआ के जो लड़के थे, उनके रिलेटिव ने हमारा एडमिशन करवाया था। तो हम वहाँ मतलब बुआ के लड़के के घर गए थे रहने के लिए। हमें लगा कि कॉलेज जाना होगा, लेकिन फिर कुछ दिन रहे और फिर कहा कि कॉलेज में जाना ज़रूरी नहीं है। तो फिर हम वहाँ से आ गए, और जब भी एग्ज़ाम वगैरह होते थे तो जाते थे, कुछ दिन के लिए भाई ले जाते थे, या फिर वहाँ बुआ के जो लड़के थे वहीं रखते थे कुछ दिन जब एग्ज़ाम होते थे। तो मतलब पहले पता नहीं अंदर से इतना डर लगता था हर किसी से, मतलब किसी से मतलब बोला ही नहीं जाता था। जैसे कोई लड़का, तो किसी लड़के से अगर मुझे बात भी करनी हो तो बात तो करनी ही नहीं होती थी मुझे, क्योंकि मतलब मैं बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पहले से ही घर में ऐसा माहौल था कि मतलब लड़कों से दोस्ती की नहीं जाती है, लड़कों से बात भी नहीं की जाती है। तो बस ये डर मतलब बढ़ता ही गया, कॉलेज लाइफ में बढ़ता ही गया। एक तो जो रिलेटिव थे उनका भी डर रहता था, और जिनके यहाँ रहते थे उनका भी डर रहता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई रहती, किसी से बात नहीं करती थी। अगर जैसे मुश्किल से फॉर्म वगैरह कुछ भरना होता था तो किसी से पूछते, भैया ये बता दीजिए क्या इसमें करना है। तो ऐसे नज़र झुका के जो है सब लोगों को लगता था लड़की बहुत सीधी सादी, सीधी नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा ही डर था। तो इसी वजह से मतलब कोई भी दोस्त नहीं बना मेरा, लड़कियां भी इतनी दोस्त नहीं बनी। एक या दो लड़कियां रही होंगी जिनसे मैं बात करती थी, वो भी कभी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। और उस समय नहीं, मतलब अभी कॉलेज टाइम में ही, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, घर वालों ने मतलब फ़ोन भी नहीं दिलाया था। तो सबके पास अपना अपना फ़ोन होता था, सबके दोस्त होते थे, सब लोग अच्छे से बातें ऐसे करते थे, एक दूसरे से फ़ोन चलाते थे खाली टाइम में। और मैं क्या होती थी, जैसे कभी कॉलेज गई, एक तो मैं जाती नहीं थी जैसा मन होता है, जैसे कभी मैं कॉलेज गई तो मैं खाली बैठी रहती थी और सब अपने फ़ोन में लगे रहते थे, अपने अपने दोस्त में, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो बैग खोला, एक कॉपी निकाली, कुछ उसे देखते रहे, या कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ा तो वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जब कोई है नहीं बात करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस यही करती रहती थी। और जितने लड़की थे उनको तो हमेशा मैंने भाई ही बोला है, मतलब लड़की तो कोई मेरे दोस्त बन ही नहीं पाए वहाँ, पता नहीं। और लड़के जैसे ही मुझे देखते थे ना, मैं नज़र झुका के चलती थी ऐसे, क्योंकि कॉलेज में लड़के थोड़ी अजीब होते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से अजीब होते हैं, सभी के साथ नहीं होते, क्योंकि मुझे डर लगता था ना सबसे, इसी वजह से ऐसी थी मेरी मतलब काफ़ी बोरिंग सी लाइफ। ना ही उस कॉलेज में मैंने पढ़ा ठीक से, और एग्ज़ाम के समय में मतलब कुछ आता भी नहीं था इतना, सब चीटिंग करते थे, ले जाते थे, वही हमने किया। ऐसे मेरे 3 साल जो है निकले और पास भी हुए। और मतलब ऐसा नहीं होता तो दूसरे लड़कों की तरह है कि पूरे मतलब ऐसे ग्रुप फोटो होती है ना लड़का लड़कियों की साथ में, कॉलेज में कितनी अच्छी लाइफ होती है सब लोग, तो मैं देखती रहती थी। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, किसी एक भी मतलब लड़की या लड़के के फोन में मेरी फ़ोटो नहीं थी, या कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मेरे साथ फ़ोटो लो। और मुझे तब शौक भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास खुद के पास मोबाइल नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था इतना कुछ।
ना फोटो लेना ना कुछ, और किसी से बात भी नहीं करती थी, खुद से भी नहीं करती थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी मेरी किसी से बात करने की। तो इस तरह से मतलब लाइफ, कॉलेज लाइफ इतनी बोरिंग थी, ऐसा लग रहा था कब इस कॉलेज से बाहर चले जाएं, अपने घर जाएं और ये कॉलेज जल्दी से ख़त्म हो जाए। कैसे कैसे लड़के लड़कियां यहाँ होते हैं और बात भी नहीं करते, और वहाँ प्रॉब्लम शायद मुझ में थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे डर होता था, पता नहीं कितना डर होता था, हर चीज़ के लिए डरती थी, किसी से बात नहीं। ऐसी सी थी कॉलेज लाइफ। और जैसे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि हम कुछ सपने देखते कि हमें ये करना है या मतलब इस सब्जेक्ट से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं था। जो मिला जिसमें उन्होंने एडमिशन करवा दिया कि हम जो है मतलब कॉमर्स लिए थे, तो बीकॉम में उन्होंने जो है हमारा एडमिशन करवा दिया। उनका चलो, क्योंकि हमारा ना ही कोई सपना था ऐसा, ना ही पढ़ने का ना ही कुछ करने का, क्योंकि सपने यहाँ मतलब हमने देखे ही नहीं, पता था कि कुछ ऐसा यहाँ होने वाला नहीं है, तो हमने कभी देखे ही नहीं थे सपने, मुझे क्या करना क्या नहीं, तो चल रहा है चलते जाओ। और कॉलेज भी ऐसे ही हो गया ज़बरदस्ती, अगर नहीं भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हम बोले चलो एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन उनको भी ऐसा नहीं था कि ये पढ़ें या कुछ करें, मतलब किसी को घर में इतना नहीं इंटरेस्ट था कि मैं कुछ करूँ पढ़ूँ, बस ऐसे नाम के लिए कि चलो इतना पढ़िए शादी में काम आएगा। मतलब गांव का यही रूल जो होता है कि चलो पढ़ लिया, कहने के लिए हो गया हमारी बिटिया ने इतना पढ़ा है, और बाकी उसे कुछ आ नहीं रहा है, ये नहीं पता किसी को कि मैं कॉलेज तो गई 3 साल, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं सीखा मैंने, सिवाय मतलब डर ही डर रहा मेरे अंदर, ना कोई दोस्त, इतना डर था कि मैं कब यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे यही मन में लगता रहता था कब यहाँ से निकल जाऊँ। और जैसे मैं कॉलेज से निकली ना, तो तब मुझे फ़ोन मिला, तब मैं सोचती थी काश एक फ़ोन मेरे पास होता तो कॉलेज के मेरे भी दोस्त होते, उनके साथ याद होती, मेरी फ़ोटो होती। तो होता ना कि कॉलेज की बुक में ऐसे सबका फ़ोटो होता है, या मतलब निकलते ना कॉलेज से तब फेयरवेल वगैरह होते, फ़ोटो लेते, तो मेरे पास कॉलेज की ऐसी कोई भी यादें नहीं थी। तो ऐसा था मेरा कॉलेज लाइफ, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कॉलेज में जाके। तो फिर अभी हम सोचते हैं क्या करें, कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे अब मेरे पास फ़ोन है, तो फ़ोन उठा के कैमरा ऑन किया और ब्लॉगिंग करने लगी। तो अब इसको ही मैंने जो है सजो लिया है सपनों की तरह कि चलो इसको ही जीते हैं, क्योंकि कहीं कुछ होने वाला तो है नहीं, अब ना ही हम जॉब करेंगे ना ही कुछ करेंगे, घर में बैठे हैं खाली, जॉब के पास जाएंगे ना जॉब, तो क्यों ना बस अपना चैनल एक खोला और उसमें जो है ब्लॉगिंग करने लगे। सोच रहे हैं इसी को आगे ले जाएं, इसी को अपना सपना बनाएं, क्योंकि कोई सपना देखा नहीं मैंने। क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ इजाज़त भी नहीं थी सपने देखने की भी, इसलिए सपना मैंने खुद ही नहीं देखा कि यहाँ मुझे कुछ करना है। लड़कियाँ बोलती थी ना, अभी एक लड़की मुझसे पूछ रही थी कि दी आपका कोई सपना होगा कि क्या करना चाहती, मैंने कहा सपने मैंने कभी देखे ही नहीं कि मुझे क्या बनना है क्या करना, क्योंकि घर में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मतलब लड़कियों को अलाउ ही नहीं था कि सपने ये देखें, बस याद था कि इतना पढ़ाई करें उनकी शादी जो है करनी है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। सो गाइस, गाना कैसा कितनी बोरिंग थी ये सभी को पता चल गया, मेरी लाइफ कितनी मतलब कॉलेज लाइफ बहुत ही बोरिंग थी, और स्कूल लाइफ भी इतनी खास नहीं थी, फिर कभी बताऊंगी, स्कूल लाइफ भी ऐसी ही थी। बाकी मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक था शुरू से ही कि मैं अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढूं, और जब भी मैंने ऐसे सोचा तो मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस चलते चलो जो हो रहा है उसी को सब एक्सेप्ट किया, कॉलेज में एक्सेप्ट किया, स्कूल में भी, हर कहीं, घर में भी। किसी की लाइफ होती ना, बस एडजस्ट करते रहो, कोई सपना कुछ नहीं। और ये मेरी बहन जो हमेशा मेरे साथ रहती है, इसने भी कुछ नहीं पढ़ा वैसे चली भी गई, चीटिंग वगैरह सब पास हो गई, ये सीधा स्कूल नहीं गई, ये मुझसे छोटी है वैसे, तो ये अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जाती थी, अपनी मर्जी से, इसको ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ने का, लेकिन ऐसा आज भी नहीं है, पढ़ने का शौक ही नहीं था, क्योंकि यहाँ मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग
जब बचपन से उनको नहीं पढ़ाने का शौक होता तो बच्चों को भी पढ़ने का बहुत गराबी थी मेरी दी तो है पढ़ी मैं कोई पढ़ी लिखी और लड़ी लिखी कुछ नहीं हूँ, मतलब नाम की है कि मेरे पास हाँ ये है डिग्री विग्री, काहे की डिग्री जो उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं तो खाक डिग्री। तो ऐसी ये रही हमारी कॉलेज लाइफ, ऐसे ही कुछ घर की हमारी लाइफ। तो बस गाइस आप लोग ही हो एक सहारा जिनसे हम कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ आप हमसे कर सकते हैं। जय राम जी की। गाइस बस आज इतना ही। जय राम जी की। बाय बाय।